नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय है हमारा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे कई ईमेल्स आई थी मुझे माता बहनों की, जिस पे मैं वीडियो बनाने में मैंने काफ़ी सोचा, लेकिन जैसे जैसे मुझे ईमेल्स आती रही तो मुझे इस पर वीडियोस बनानी पड़ी। तो ये वीडियोस कोशिश करना था मैंने भी अपने किसी बहन से बनवाता, लेकिन ये मुझे ही आज वीडियोस बनानी पड़ी। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर महिला, हर हमारी बहन से रिलेटेड है। जैसे आपने सुना होगा, जो मासिक धर्म है उसमें जो महिलाओं को पूजा पाठ करने से रोक दिया जाता है, पूजा पाठ ना करें या घर के काम काज जो होते हैं, रोटी पानी वो ना बनाएं, कोई शुभ कार्य ना करें, पूजा स्थल मंदिरों पे जाना मना कर दिया जाता है, व्रत रखना मना कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों? क्या ये सही है या गलत है? या हमारे ग्रंथों में जो पहले चल रहा था या अभी क्या है? इन सभी के बारे में आज चर्चा करते हैं और इन सभी के सवालों का आपका सटीक उत्तर देने की कोशिश करूंगा कि माँ शक्ति मदद करे आपको, ताकि सारे सवालों का मैं जवाब दे सकूं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सफ़र। जैसे दोस्तों, पुराने ज़माने में होता था, महिलाओं को बहुत काम करना पड़ता था। चक्की चलाना, लकड़ी काटना, फिर खाना बनाना चूल्हे पे। तो पुराने समय में लोगों ने इस पे और हमारे वेदों में लिख दिया कि जब ऐसी स्थिति हो स्त्री की, महिला की, तो वो अंदर से बहुत ही उसका जो शारीरिक रूप से वो इस दिन कमज़ोर पड़ जाती है और कभी कभी बीमार भी हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने इस दिन को, इस 5 दिन का जो टाइम पीरियड होता है, इन दिनों में महिलाओं को रोटी बनाना, खाना मना कर दिया। वो प्रथा आज भी चलती आ रही है, लेकिन आज का युग अब चेंज हो गया है, बदलाव आ गए हैं। अब आटा पिसा पिसाया आता है और लकड़ियाँ जला के खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, और गैस जलाएं, चूल्हा जलाएं और खाना बना लें। हाँ, कुछ कमज़ोर शरीर होता है महिलाओं का इस दिन, लेकिन वो खाना बना सकती हैं। इसमें कोई, बस साफ सफाई का ध्यान रखें, खाना भी बना सकते हैं। अब आपने देखा होगा, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रहते हैं और क्या वो 5 दिन तक भूखे रहेंगे फिर, या होटल से खाते रहेंगे? नहीं। जैसे हमारे में कहावत है, कहते हैं भी जब भी रोटी बनी हो तो सबसे निचली रोटी और सबसे ऊपर वाली रोटी को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली रोटी में थोड़ा सा सेक कम ज़्यादा हो जाता है और आखिरी में आटा कभी कभी कम बच जाता है, तो छोटी बड़ी रोटी बन जाती है। तो इसलिए पहली और आखिरी रोटी को मना करते हैं खाने में। वो पहली रोटी गऊ को या ऐसे राष्ट्र वाली दान करने के लिए, किसी जानवर को खिलाने के लिए तभी किया जाता था इसका प्रयोग। तो अब वो बीच वाली रोटियां हम खाते थे, लेकिन आज का जो युग है,
अगर आप पति पत्नी ही हो, मतलब ऊपर वाली रोटी और नीचे वाली रोटी आप ही हो, तो फिर खाना कौन बनाएगा? तो आज की जनरेशन खाना बना सकती है, महिलाएं जो हैं वो अपना खाना बना सकती हैं, बस साफ सुथरा रहें थोड़ा, बस खाना बना सकते हैं। जैसे पहले आपने सुना होगा सती प्रथा चलती थी। अगर स्त्री का पति मर जाए तो उसकी पत्नी को आग पर रख के जला दिया जाता था उसके साथ ही, लेकिन आज वो प्रथा खत्म हो गई है। इसी तरह जो स्त्रियों पे ज़्यादा कानून हमने लागू कर दिए हैं वो गलत हैं। स्त्री और पुरुष समान है, इवन कि स्त्री ही इस पूरे विश्व की संरचना करने वाली है। माँ शक्ति है, माँ देवी है, माँ जगदम्बा है। तो इसे नहीं भूलना चाहिए हमें। और जो नवरात्रे में व्रत रखने की बात है, तो नवरात्रे में आप कलश स्थापना कर लें, कर सकते हैं, और पूजा पाठ भी कर सकते हैं। इन जो अब ये बंधन है ये तोड़ दो। माँ देवी ने ही आपको बनाया है, और माँ देवी, माँ शक्ति ने ही सारा जो सिस्टम है वो सेट किया है। बस अगर मंदिर नहीं जाना है तो वो रहने दीजिए, लेकिन बाकी आप पूजा पाठ, जप, व्रत सब कर सकते हैं, कोई मना नहीं आपको। क्योंकि आपने जैसे मान लो अगर शरीर में गंदगी की बात करें तो सभी जगह हमारे निकलती है। आँखों से कीचड़ निकलता है, कानों से खोट निकलती रहती है, नाक से नोज़ल निकलती रहती है, और गुदा द्वार से और बाथरूम की जगह से पेशाब। तो इस तरह सभी हमारे शरीर में गंदगी ही तो भरी हुई है। अगर हम नहाए ना, इत्र ना लगाएं या परफ्यूम ना लगाएं तो हमारे शरीर में तो बदबू ही बदबू है। कहाँ से गंदगी नहीं लग रही है? और कहीं पे फोड़ा फुंसी हो जाए तो वहाँ से भी गंदगी निकलती है। क्या आपके फोड़ा हो जाए तो आप व्रत नहीं रखेंगे? आपके फिंसी निकल जाए और वो फूट जाए तो आप व्रत नहीं रखेंगे? वो भी शरीर में गंदगी है। और ये जो शरीर भी बना है, किसी भी जो भी शरीरधारी हैं, वो जिनका भी शरीर बना हुआ है वो सारे रज विरज से ही बना है। तो अगर वो मासिक धर्म का खून गंदा है तो हर व्यक्ति उस गंदगी से ही तो बना है, फिर हर व्यक्ति अशुद्ध है। तो ऐसा कुछ नहीं, सभी ठीक है, सभी शुद्ध है। क्योंकि हम जो प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं, आराधना हम करते हैं, भक्ति हम करते हैं, पूजा पाठ हम करते हैं, वो इस शरीर से नहीं, वो आत्मा से करते हैं। और आत्मा ना तो अशुद्ध है, हुई है कभी, ना होगी। आत्मा ना जलती है, ना गीली होती है, ना किसी शस्त्र से कटती है, ये ज्यों की त्यों रहती है। तो इसमें आपने जब भी पूजा पाठ करनी है तो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके घर के जो मेंबर हैं, जहाँ जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो आप इस तरह का कुछ परहेज रखते हैं, तो तब भी आप अलग बैठ के अपने मन ही मन कलश की स्थापना करें और नवरात्रों का व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर कोई और भी व्रत आप करते हैं तो वो भी व्रत पूजा पाठ आप कर सकते हैं, लेकिन मन ही मन संकल्प करके वो आप शुरू कर दें। और किसी को उनको बताने की आप चाहते हैं तो बता दें, नहीं तो कोई बात नहीं। वो मंदिर में, पूजा स्थल में आपको अगर अनुमति नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, आप कहीं भी बैठ के भक्ति पूजा पाठ आप कर सकते हैं। तो ये मिथक जो है वो तोड़ना है। महिलाएं और पुरुष बराबर के हैं, और जो पूजा पाठ करनी है वो कभी भी अपने शरीर से नहीं करनी है, वो उस आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए ही करनी है, उस परमेश्वर के लिए करनी है जिसे भी आप मानते हो। और उम्मीद है दोस्तों आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर कोई और भी प्रश्न हो तो बताएं, क्योंकि इसमें जो है इस दिन ये इतना कह सकते हैं कि महिलाओं में जो ऊर्जा का स्रोत है वो बहुत बढ़ जाता है, जिसके बढ़ने के कारण उसका जो शरीर है
वो एक नई सृष्टि को जन्म देने की शक्ति रखता है। तो उस सृष्टि में अगर तो गर्भवती है तब तो वो उसको वो शक्ति मिलती है बच्चे को, नहीं तो वो शक्ति बाहर निकल जाती है। तो वो शक्ति का प्रभाव भी होता है। मंदिरों में इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे जो ऊर्जा का स्रोत है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है, ऊपर की तरफ खींचता है, लेकिन जो उस दिन महिलाओं की शक्ति है वो नीचे की ओर खींचती है। तो इसलिए कह देते हैं, वे मंदिर में वर्जित करते हैं आना। लेकिन आप अगर ध्यान भजन करना है तो मंदिर ना जाकर भी आप ध्यान भजन कर सकते हैं, मेडिटेशन आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। आप नारी शक्ति को आगे बढ़ाएं। माँ शक्ति ने ही सब कुछ का ये सृजन किया है, माँ शक्ति से ही सारा उत्पन्न हुआ है। तो माँ शक्ति कैसे गुस्सा हो सकती हैं आपसे, नाराज हो सकती हैं? माँ शक्ति ने ही आपने ये सारी चीज़ें डाली हैं, अभी आपको कैसे कैसे क्या होगा। तो माँ शक्ति की आप अपना माता से अगर कोई जो उन्होंने ही सारा सेट किया हुआ है आप उसमें पूजा पाठ ना करें और करें तो वो कैसे गुस्सा हो जाएंगी, क्योंकि वो तो हमारी जगत जननी हमारी माता हैं। तो इस तरह के भ्रम में ना पड़ें। आप ध्यान, भक्ति, पूजा, नवरात्रि पूजा सभी पूजाएं कर सकते हैं, अपने आत्मा रूप से ही पूजा करें। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। अगर आपको ये दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे बहनों महिलाओं तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचाएं ताकि वो भी अध्यात्म में आगे उन्नति कर सकें। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।